नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक पिछले लोकसभा चुनाव में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का खुलकर साथ देने को तैयार हैं। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के एक बयान के बाद सपा सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा था कि केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार तो घटा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा है। डॉक्टर संजीव बालियान ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस संबंध में वे अधिकारियों को तो कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी तो वो इस मुद्दे पर आंदोलन करके भी इसका विरोध करेंगे। माइक बंद कर दो, भाई माइक बंद कर दो। सामाजिक न्याय किया गया है, उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें कई मुद्दे थे। जो विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज है उसकी तरफ से कई मुद्दे हैं। तो बात यह है कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई राज्यों में की गई, एक तो उसके विरोध में था, क्योंकि बाबा साहब ने पहले कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी। लेकिन उसके बावजूद भी बैकवर्ड में या शेड्यूल SC ST में ईसाई और बैकवर्ड में OBC में मुस्लिम हर जगह करीब करीब आरक्षण ले रहे हैं। जब धर्म परिवर्तन होगा, धर्म का आधार पर आरक्षण नहीं है तो उन आरक्षण क्यों, और अति पिछड़े समाज को आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, जो असमानता है वो असमानता कैसे दूर हो, इन कुछ मुद्दों पर आज की मीटिंग इंजीनियर देवेंद्र कश्यप के द्वारा बुलाई गई थी। मंत्री जी, आपने कहा थाने और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके खिलाफ भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, धरने में बैठना पड़ेगा, चाहे सरकार हमारी भी हो। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो स्पष्ट करता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था वो तो समाप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहाँ गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उस पर आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। और अगर इसी तरह से जारी रहा, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी बहुत से लोग रोज मिलते हो, तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज़ जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर में थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ पहुंचाऊंगा। अधिकारियों को तो कह चुके, अब जब कहने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरेगा तो लड़ाई एकमात्र विकल्प बचता है। बाबा साहब के मामले में तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर पूरी क्लिप किसी ने 1.5 मिनट की सुनी हो तो नहीं कर सकता। आदरणीय गृह मंत्री ने कहा था कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, मंत्री पद से उन्होंने हटाया, उन्होंने राजनीतिक रूप से उनको कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया है, उनके स्मारक बनवाए हैं। लेकिन अगर क्लिप काट के आप मेरी भी बीच में चलाएंगे तो उसने कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। वहीं डॉक्टर बालियान के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने कहा कि संजीव बालियान को यदि इस मुद्दे पर आंदोलन करना होगा तो वो डॉक्टर बालियान का साथ देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्टर बालियान उनका साथ नहीं लेंगे। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति यदि आवाज उठाता है तो वो सदैव उसके साथ खड़े होने के लिए तत्पर है। सपा सांसद ने संजीव बालियान के बयान को भाजपा की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर टिप्पणी की है। श्री मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 गुट बने हुए हैं। डॉक्टर बालियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं और ऐसा लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पटरी नहीं बैठ रही है, जिसके चलते भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। हरेंद्र मलिक ने कहा कि उनकी जीत के बाद भी आरोप लगाया गया था कि कानून व्यवस्था उनकी जीत की वजह से खराब हो रही है, जबकि ये राज्य सरकार का विषय होता है, सांसद का नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर बालियान की मुख्यमंत्री के साथ पटरी नहीं बैठ रही है, जिसके कारण वो बार बार मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। MP साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि जो जनपद में भ्रष्टाचार चल रहा है, थानों में भ्रष्टाचार है, तहसील में भ्रष्टाचार है, क्या कहेंगे, क्या कारण है कि सरकार अपनी सरकार को घेरने का काम कर रही है? नहीं, उन्होंने कहा है, जिम्मेदार आदमी है तो सही कहा होगा। बताया उसे रोकने के प्रयास करने की बात भी कही है। क्या कहा है? ये बोला है कि उसे रोकने का कार्य किया जाएगा, चाहे कहीं तक भी जाना, लखनऊ तक जाना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ हैं। हम ये भी जानते हैं कल उनका बयान होगा कि उन्हें मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है,
परंतु फिर भी हम जनता को बताना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ेगा, जनहित के काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम ओछी राजनीति नहीं करते। और तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका सरकार से कुछ नाराजगी आदरणीय योगी जी से इनकी, इसीलिए ये कभी कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मुझे टारगेट करते हैं, जब से एमपी बना तब से कानून व्यवस्था गिरी हुआ। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, मेरा तो है ही नहीं, एमपी का तो होता नहीं। पर फिर भी उन्होंने देर सही ठीक बात कही है, हम उनके साथ हैं। और जो उन्होंने कहा है वह ये जानते हुए मैं दोहरा रहा हूँ बात को कि वो हमारा साथ नहीं लेंगे, पर फिर भी मॉरली तो हम उनके साथ हैं। तो क्या कारण है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मंच से कहा है? उन्हें लगा होगा भ्रष्टाचार, भाई 10 साल के बाद अब बढ़ा होगा भ्रष्टाचार, लग रहा होगा भाई उन्हें। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने नेता तो सुधार दिए हैं लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं सुधरे। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युद्ध है विचारधारा का। कुछ लोग मोदी जी के समर्थक हैं, आदरणीय मंत्री जी मोदी जी के समर्थक हैं, और वो भी जानते हैं कि प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं। नाराजगी उनकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो सीधा तो हमला इसलिए नहीं करते कि बाबा की निगाह तिरछी होगी तो नुकसान हो जाएगा। वो गाए बजाए करते रहते हैं, तो अच्छा है, करते रहे, हम तो उनके साथ हैं, हम तो उन्हें मानते हैं। और जहाँ तक जो आप पूछ रहे थे अभी कि हमारा क्या अनुभव है इसके बारे में, देखिए मैं बिजनौर एक कार्यक्रम में गया। बिजनौर के लोगों का ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर रह का है, ये 100% ऑनेस्ट है। यहाँ आया है तो भी किसी को मैं डिसऑनेस्ट नहीं कह सकता। इतना ज़रूर है कि जब इनसे कोई शिकायत की गई है डीएम से, एडीएम से, एसडीएम से, तो उन्होंने एक्शन लिया है जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है। और एसपी एसएसपी के बारे में है, एसपी हमारे दोनों एसपी के और एसएसपी के बारे में, अगर किसी सबॉर्डिनेट ने कोई पैसे लिए तो हमने तो देखा कई जगह इन्होंने कार्रवाई करके वापस कराए हैं। अभी मीरापुर चुनाव के समय रामराज में एक किसी कर्मचारी ने 40,000 रुपये की बात कर ली थी किसी से। मैंने सीओ जानसठ को कहा और सीओ जानसठ ने वो पैसा वापस कराया। ये मैं भी जानता हूँ कि डिसिप्लिनरी फोर्स है। हम रोज़मर्रा में देखते हैं, हम कोई काम कहते हैं एसएसपी को, जो काम करना उसे कह दे हाँ हो जाएगा, नहीं होने लायक होता मने कर दे। पैसे हमारे तक कभी मांगे नहीं ने। और बड़ा सेटअप होता है प्रशासन का। निचले स्तर पर निश्चित रूप से गड़बड़ हुई होगी, तभी तो माननीय मंत्री जी ने कहा। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और वो हमारा समर्थन ले तो बहुत अच्छा, और नहीं भी ले तो हम घर बैठ करके वो करेंगे। ये लड़ाई लड़नी चाहिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ, और द्वार पार हो जाए, चाहे योगी जी हो चाहे कोई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बतावें कि भाई आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है। पर यार यहाँ से आज वो डल्लेवाला जी किसान नेता का लंबा मामला हो गया। खैर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ अच्छी बात है, जैसा वो चाहेंगे हम तो समर्थन ही करेंगे। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें।
रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।